चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। भगवान राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राज्याभिषेक के बाद भगवान ने अपने सखाओं से कहा, अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ ने। आप लोग अपने अपने घर को जाइए और दृढ़ता पूर्वक हमारा भजन करते रहिएगा। सबको विदा किया। अंगद बढ़ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताही न बोला। अंगद जी चुपचाप बैठे रहे, उनका मन नहीं जाने का था। भगवान ने उनको भी विदा किया। तो एक हनुमान जी बचे जिनको भगवान ने विदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि सबको कुछ न कुछ वासना थी। सुग्रीव को अपना राज्य देखने की वासना थी, लंकापति विभीषण जी को अपना राज्य संभालने की चिंता थी, अंगद जी युवराज थे। लेकिन एक हनुमान जी थे जिनको कोई कामना नहीं थी, कोई वासना नहीं थी, तो भगवान के लाडले प्यारे बन गए। इस नाते हमको हनुमान जी महाराज से शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान का प्यार प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के लाडले बनना चाहते हैं, तो कामना रहित हो जाएं। जब कामना रहित हो जाएंगे तो भगवान हमारे बस में हो जाएंगे। सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। लोग कहते न, वो व्यक्ति हमारे बस में है। जैसे आज हमारी सरकार बालाजी महाराज बागेश्वर धाम सरकार के बस में हनुमान जी महाराज जी हैं। क्यों हैं? कि आप दिन रात उन्हीं का चिंतन करते हैं, आपको कोई और कामना नहीं है। दिन रात दौड़ते समाज के कल्याण के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य होता है कि हम लोग महाराज जी के बताए मार्ग पर चलें और भारत हिंदू राष्ट्र बने। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री पूज्य गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय। जय जय सीताराम।
स्वयं स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रा वैरूप्याचूर्पणख्या प्रियविरहरुषा रोपृतभ्रूवृजम्बा त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतो खलदवदहना कोशलेन्द्रो मर्कटेशं महोत्साहं सर्वसिद्धिकरं परं शत्रुशं हर मां रक्षः श्रीमान् आपदमुद्धरम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम्
साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दुलारे राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय हित धर ध्यान
चित धर ध्यान। आओ प्यारे मेरे हिय में विराजो। प्यारे मेरे हिय में विराजो। मेरे हिय में विराजो। प्यारे मेरे हिय में विराजो। जय जय श्यामा श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्यामा श्याम। जय जय श्यामा श्री राधा रमण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की श्री बागेश्वर धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री सन्यासी बाबा महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बागेश्वर सरकार आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज की सभी संत हरि भक्त वृंद की जगत जननी गौ माता की जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। निताय गौर हरि गौर प्रेमानंदी हरि 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 आराध्य देव भगवान श्री राधा रमण लाल जी की महती कृपा से अहेतु की अनुपायनी अनुग्रह से इस परम पवित्र नवस्थापित विकसित प्रकाशित और विश्व भर में एक अनन्य आकर्षण का केंद्र इस बागेश्वर धाम में साक्षात नासे रोग हरे सब पीरा ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के सामने चाहे आप मानसी संबंध से भ्रातृत्व का सौभाग्य देते हों, पर फिर भी धर्म की दृष्टि से आयु तो मात्र बहुत निम्न विषय है। अत्यंत आदरणीय और आत्मसम्मत आत्मीय जन के रूप में सदा हितैषी की तरह विद्यमान आदरणीय विश्वभर में एक नए अजूबा की तरह घूमने वाली
और तो बहुत सारी जगह हैं जिन्हें अजूबा कहा जाता है, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अजूबा हुआ हो। इस समय उसी प्रकार से कोई सुनने के लिए, कोई देखने के लिए, कोई जानने के लिए, कोई मानने के लिए, अलग अलग आकर्षणों से, जिनके प्रति विश्व का एक विशेष आकर्षण है। और मेरा तो विश्व जब आकर्षित हुआ था उससे पुराना आकर्षण है। अनेकों बार हमारे बागेश्वर धाम सरकार वृंदावन ज्ञान गुदड़ी में कृपा पूर्वक पधारे। पिछले बरस सौभाग्य के होने से मुझे भी यहां कन्या विवाह महोत्सव में आने का सौभाग्य बना था। इस बार प्रयास करके भी मैं उसमें तो नहीं आ सका। अब चाहे पश्चाताप कह लीजिए या प्यार कह लीजिए, ये सब चीजें केवल व्यक्ति की अपनी गणित हो सकती है। मैं तो यही समझ सकता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज ने इस दास के ऊपर अपनी अत्यंत महतीय कृपा का ये परिवर्षण किया है, जो अपने जन्म महोत्सव में इस दास के द्वारा इस दिव्य कथा करने का ये सौभाग्य आपके सानिध्य में प्रदान किया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। राम जी के दिव्य चरित्र ही हनुमान जी की परम सेवा का स्वरूप है। अनेकों बार दिन में, और दिन में तो बहुत कम, रात में बल्कि बहुत ज्यादा चर्चा होते हुए आदरणीय सरकार से ये बातचीत होती रही कि कभी धाम पर आना है और कभी अपनी वाणी को पवित्र करना है, उनकी सेवा में कुछ न कुछ कहना है। मेरे मन में भी ये एक तीव्र उत्कंठा बनी रही। हम मिलते तो रहते थे, पर जैसे सेब कहीं भी खाया जा सकता है, पर कश्मीर में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर सेब को खाने का सुख दूसरा है। आम कहीं भी खाया जा सकता है, पर किसी हरिद्वार और ऋषिकेश के मार्ग में जाते समय आम्रकानन के मध्य, जहां चारों तरफ अनन्य प्रकार के पक्षी गुंजायमान होते हुए उस दिव्य वन को अलंकृत कर रहे हो, उस शोभा के बीज सुरभित उन आम्रों के मध्य में किसी तरुतले विद्यमान होकर उस आम्र के रस का आस्वादन करना केवल जिह्वा को ही स्वाद नहीं देता, बल्कि अंतःकरण में भी रस ब्रह्म का उदय कर देता है। तदनुरूप ही भैया दुनिया भर में राधे राधे कहना अलग बात है, पर वृंदावन में राधे राधे कहना अलग बात है। दुनिया भर में महादेव चिल्लाते रहो, पर काशी की गूंज कैलाश तक पहुंचती है जब पूरा ब्रह्मांड पुकारता है हर हर महादेव। बस उसी बात का अनुभव करता हुआ एक बात आपसे कहूं, सरकार तो मेरे अपने हैं, ये स्थान सिद्ध तो बहुत वर्षों से था, कई युगों से था अगर इतिहास जाना जाए, पर हमारे सरकार की व्यासपीठ ने इस स्थान को प्रसिद्ध भी किया था। और जब सिद्ध होने के बाद प्रसिद्ध होने से कोई रोक भी नहीं सकता महाराज। इसलिए जहां व्यासपीठ ने विराजमान होकर आज विश्व भर में वाणी के ईश्वर वागेश्वर की महिमा का गान किया है, ऐसे स्थान पर व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपनी वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य
बड़ी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। दुनिया में कथा कहने वाले लोग कम नहीं हैं। सरकार कोई बुरा नहीं माने, अपन भी ब्रजवासी हैं, पर वृंदावन में क्या हो जाए, छत पे खड़े है के आंख मीच के कंकरी मारो, कोई कथावाचक की लगेगी महाराज। ऐसी राधा रानी की कृपा है। शास्त्रों में कहा रस राजधानी, रस की राजधानी है वृंदावन। और उसके बाद भी आज मेरे सौभाग्य के ऊपर मुझे इतना गुरु कृपा का अनुभव हो रहा है, उसके बाद भी चंद लोग हैं जिसमें श्री हनुमान जी महाराज ने इस दास का चुनाव किया है अपने जन्मोत्सव में उनकी गाथा गाने का। ये सबके पास थोड़ी ना महाराज। और देखो जन्मदिन पर तो जिसका जन्मदिन होता है उसी की उसे टालते नहीं है, उसे संभालते हैं। तो अगर इस भावना से उन संतों ने इस दास के प्रति ये भावना रखी है, तो ये दास भी एक और भावना रख रहा है, प्रभु आप भी सचल बागेश्वर धाम है महाराज। वो अचल राधा रमण है, ये व्यासपीठ सचल राधा रमण है। तो सरकार ये अचल बागेश्वर बालाजी हैं, आपकी व्यासपीठ सचल बागेश्वर बालाजी। अतः कोई ये सोचे मैं ये क्या कर रहा हूं, क्या इनकी महिमा से सब लोग परिचित नहीं या मेरे विषय में परिचित नहीं, ना, इधर उधर नहीं लेना। ज्यादा तो मैं लिखना तो नहीं जानता, पर थोड़ी मन की बात तो पकड़ लेता हूं। इसलिए इस बात से निवेदन करूं, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। शास्त्र में सबसे पहला नियम है कि स्थान देव की स्तुति होनी चाहिए। स्तुति भी शास्त्र की मर्यादा है। स्तुति के बिना वो स्थान अनुग्रह नहीं करता, स्थान की ऊर्जा अनुग्रह नहीं करती। और उस बात का प्रतिपालन करता हुआ ये स्थान, इस स्थान के अधिष्ठात्र श्री हनुमान जी, उन हनुमान जी के परमोपासक श्री सन्यासी बाबा, और उस सन्यासी बाबा की परंपरा में इस समय विश्व में शांति, समृद्धि और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करने वाले आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को मैं इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूं।
और आप सबको भी मेरे सामने सरकार अगर ये अज्ञानी है तो मैं प्रवचन कर सकता हूं, अगर मैं सामान्य समझूंगा तो उपदेश और आदेश कर सकता हूं, पर अगर मेरे सामने सब राधा रमण बैठे हैं ये मानू तभी कथा कर सकता हूं। आप इसमें से नीचे हैं ही नहीं महाराज। सहस्त्र शीरिखा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। शुक्लवेद यजुर्वेद की श्रुति पुरुष सूक्त में पहले ये बात कह देती है। आज तो मैं यही सोचूंगा, एक मुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी बहुत जगह पूजे जाते, अर्चा होती है, पर जब राम जी की चर्चा होती है तो सहस्त्रमुखी हनुमान जी श्रोताओं के रूप में बैठ जाते। अर्चा के लिए तो हनुमान जी केवल 5 मुंह लेते होंगे, पर चर्चा के लिए हजारों मुंह के श्रोताओं के रूप में बैठ जाते। सहस्त्र शीरिखा पुरुषः, हजारों काने लिए हनुमान जी बैठ जाते सरकार। इसीलिए तो मैंने आपसे प्रार्थना की थी और सभी मेरे लिए पूज्य हैं। आप सामने बैठ रहे हो तो वो हुड़की आ रही है महाराज। हाँ, ये अपनी एक क्या कहा जाए महाराज, चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे आती है, किसी भक्त को देखकर भी कथा के समुद्र में तरंगे उठने लगती है। और जब तरंग उठती है तब 2 ही काम होते हैं, या तो बाहर बैठा आदमी खिंच के भीतर चला जाता है, या भीतर बैठे नारायण उछल के बाहर चले जाते हैं। इनमें से एक ही कारण सिद्ध हो सकता है। सरकार आनंद आ रहा महाराज। ओहो, सही बात कहूं, 4-5 दिन लग जाते हैं मेरा तवा गर्म होने में, आज सालों बाद 5 मिनट में ही गर्म हो गया महाराज। ये इसका मतलब यही है कि ये भट्टी यहां की मजबूत है महाराज, ऐसे ही नहीं। शुद्ध भी है, सिद्ध भी है, प्रसिद्ध भी है, बुद्ध भी है, मुक्त भी है, शुद्ध भी है महाराज। हाँ, क्या नहीं है। हृदय की तरंगे जिस प्रकार किसी 2 प्रिय का मिलन होना हो तो मिलन से पूर्व एकांत में बैठा हुआ प्रिय नैकत्र प्रिय संवासः, एकांत में बैठ करके अपने मन की विगूढ़नाओं से निवृत्त होकर के एक ही 2 रूप में प्रकट होकर आपसी संवाद की निज वार्ता संपन्न करके अपने द्वारा करी जाने वाली बात की तैयारी करता है। उसने ये पूछा तो मैं क्या कहूंगा, उसने ये सोचा तो मैं क्या कहूंगा। बहुत सारे लोग मुंह हिला रहे हैं जैसे कि न जाने कितने अनुभवी होंगे महाराज। आपकी तो नहीं जानता, मैं तो पूरा अनुभवी हूं महाराज। उसी प्रकार जब से सरकार ने आज्ञा की है कथा में आने की, तब से अपने निज एकांत के पलों में बैठकर श्री हृदय में राधा रमण लाल जी को विद्यमान करके बार बार अनंत काल से यही चिंतन चल रहा था, हे राधा रमण लाल, इस बार श्री हनुमान जी की क्या सेवा करोगे, क्या सेवा करोगे, क्या सुनाओगे, क्या बोलोगे, क्या कहोगे। बहुत सोचने के बाद भी, बहुत विचार के बाद भी कोई एक चिंतन की डोरी हाथ नहीं लगती थी। सरकार भौरा कितना भी प्रयास कर ले, हाथ जोड़ ले, लड़ ले, पकड़ करके पंखुड़ियों को खींच ले, पर उसके बाद भी कमल खिल नहीं सकता। पर जैसे ही प्रभात में भुवन भास्कर उदित होकर के अपनी आरुषि का वर्षण करके उसकी प्रथम रश्मि का स्पर्श पुंडरीक को होता है, तो रात्रि वर्षे विकुचित कमल उस दिव्य भास्कर को देखकर एकदम विकसित होकर के अपने अंदर विद्यमान अनंत मकरंद बिंदुओं को छलित करके उसकी पंखुड़ियों में विद्यमान कर देता है। ऐसे ही मैंने बहुत बार प्रार्थना
प्रार्थना करी, पर मेरे हृदय का कुसुम तृण मात्र भी नहीं खुल सका। पर जैसे ही आज यहाँ संतों का, रसिकों का, अरे हजारों कमलों को खिलाने एक सूर्य आता है, पर आज एक कमल को खिलाने हजारों सूर्य बैठे हुए हैं। और जब ये कमल विकसित होकर के अपने अंतस विद्यमान में उपस्थित श्री राधा रमण के दिव्य प्रीति के मकरंद को उच्छलित करेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है सन्यासी बाबा जैसे सद्गुरुदेव भ्रमरवत गुंजायमान होते हुए इस कथा के मकरंद के आस्वादन करने के लिए इसी पंडाल की अध्यक्षता में विराजमान हो जाएंगे। सरकार, मैं आपसे छोटे मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, ये उनसे मिल रहे हैं, ये इनसे मिल रहा है, वो उनसे मिल रहा है महाराज। ये मैं और आप समझ सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं सरकार। महाराज जी बस यही कह रहा है, दादागिरी चल रही है सरकार। दादागिरी चल रही है दोनों की। हनुमान जी और राधा रमण जी मिल रहे हैं, ये दास पुंडरी आदरणीय श्री सरकार से मिल रहा है, उसके ऊपर तो दोनों की दादागिरी चल रही है सरकार। मैं निवेदन करूं, आज श्री धाम में सेवा का यह परम सौभाग्य, मैं और कुछ नहीं कर रहा, ये सब आपके द्वारा लगाई हुई बगिया है महाराज। श्री हनुमान जी का बगीचा है। माली की तरह आपने देश भर में भ्रमण करके जिन बीजों को एकत्रित करके इस हनुमान जी के दिव्य बगिया में इन श्रोताओं, भक्तों, श्रद्धालुओं और विश्वसनीय लोगों के रूप में यहां उपस्थित किया है, दास और कुछ नहीं कर रहा, केवल उस बगीचा में थोड़ा सा पानी देवे को काम कर रहा है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस कथा में मैं जल दे रहा हूं और आप इस कथा में बल दे रहे हैं महाराज। दोनों ही चीज की इस देश को आवश्यकता है। अतः ऐसे दिव्य भाव सन्निवेश में उपस्थित होकर हम लोगों ने विचार किया और भगवत कृपा से मेरी आचार्य जी से बात हुई, क्या सुना जाए, क्या सुनाया जाए। मैंने कहा सरकार मैं क्या सुनूं, आपने ये स्थान हनुमान जी का है, आप सबको हनुमान चालीसा के पाठ की आज्ञा करते हैं, आप स्वयं हनुमान चालीसा के साधक हैं और इस देश की आर्ष परंपरा बड़े बड़े महापुरुषों ने, जिन्होंने विश्व भर में सनातन धर्म का उद्घोष किया है, बड़े बड़े महापुरुष जिनमें एक शीर्षस्थ नाम आदरणीय श्री नीम करोरी बाबा का आता है, ऐसे ऐसे महापुरुष जो श्री केवल श्री हनुमान चालीसा के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड और विश्व में सनातन धर्म के प्रति जीवों को आकर्षित करते हैं। ऐसे हनुमान चालीसा का विशुद्धतम, अन्यन्यतम जो भी यत्किंचित विश्लेषण करने का सौभाग्य ये दास प्राप्त कर सकेगा, यहां उसी के द्वारा श्री हनुमान जी की सेवा होगी। एक शगुन और हो गया, मैं तो चिंतन बहुत कर ही रहा था, आते आते झांसी से जब आपने अपना वाहन भेज दिया जुगल जोड़ी वाला और यहां आया तो अवकाश था थोड़ा सा, हालांकि भव्य भैया साथ बैठे थे, थोड़ी बातचीत भी हो रही थी, फिर भी थोड़ा सा समय मिला तो मन में ये बात हुई, बड़ों ने ये कहा है कि किसी भी चीज पर प्रवेश करो तो कम से कम किसी महापुरुष से उसको गुरुमुखी कर लो, गुरुमुखी कर लो। दादा गुरुजी ने अमृतसर में एक बार बैठकर हनुमत चरित्र पर बहुत लंबी चर्चा की थी। उसकी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग तो नहीं थी, एक आध 10 मिनट का मैं सुन सका,
और सामने जब था तो कुछ देर सुन पाया था, पर मन में विचार हुआ कि हनुमान चालीसा में प्रवेश हो रहा है, गुरुमुखी हो जाए बात, कोई सामान खरीदा जाए उस पर स्टाम्प लगी हो तो प्रमाणिक मान लिया जाता है। तो सोचने लगा रामायण का विषय है, तुलसी साहित्य है, तो सोचते सोचते एकदम विचार आया, ज्यादा कुछ नहीं तो थोड़ा सा पाठ और कुछ पंक्ति हमारे श्री रामायणी जी की सुन लूं। आते आते रामायणी जी की पाठ सुना, कुछ पंक्ति दास ने उनकी व्याख्या की, 15-20 मिनट सुनी और प्रार्थना करी, क्योंकि मेरे गुरुजी और उनका भी बहुत स्नेह था। बहुत समय पहले जब स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज ने वृंदावन में कथा का आयोजन किया था, उस समय कुछ वृंदावन में झंझट विवाद हुआ था। उस समय 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद संपूर्ण कथा का आयोजन दादाजी ने अपना दंड गाड़ के अपने सामने कराया कि अब मैं देखूं कोई आवे तो। ऐसा उनका परम स्नेह रहा। उस भावना से श्री रामायणी जी का पाठ और पंक्ति सुनकर उन्हें कहा कि हे महापुरुष, और उन्होंने मुझे भी कथा करने का वचन दिया था। उससे पहले वो राम जी की सेवा में चले गए। विचार करता रहा कि आप अनुग्रह कीजिएगा। सही बात है भैया, मैंने सुना ही था कि बागेश्वर धाम की प्रार्थनाएं सफल होती हैं, पर इतनी जल्दी होती हैं। आज ये देखा, आत्मा वैजायते पुत्र, इस भावना से हमारे रामायणी जी के पुत्र इस व्यासपीठ में कथा के प्रारंभ में आके विराजमान हो। सरकार, अब इसको संकेत न समझो तो क्या मानो, ये संकेत ही तो है। प्रभु इशारे में बोलते, न हिंदी में बोलते, न अंग्रेजी बोलते, न संस्कृत बोलते, नहीं तो बड़ा झंझट हो जाएगा। हाँ? एक आदमी बोल रहा है हनुमान जी से गुजराती में, हाँ? केम छो, हाँ? और दूसरा बोले पंजाबी में, हाँ और सरकार किथे। अब हनुमान जी क्या करें महाराज। सही बात तो ये है, हनुमान जी चरित्र की भाषा सुनते, चरित्र की भाषा, न हिंदी सुनते न अंग्रेजी सुनते, हनुमान जी चरित्र की भाषा सुनते और इशारे में बोलते हैं महाराज। इशारे में बोलते हैं तब नजारे सामने आ जाते हैं और उसी नजारे का एक प्राकट्य स्वरूप आप विद्यमान है। रोहित भैया ने खूब परिश्रम किया, सबकी प्रणाम कर लेना चाहिए छोटे आदमी को, तब सबका बल मिला। भगवान डंडा चाहे गिरिराज जी खुद उठा ले, पर वृंदावन की परंपरा कहती है सबको डंडे लगानी चाहिए। उस भावना से हमारे श्री कृष्णानंद जी महाराज सरकार भी आए हैं। सब संत महापुरुष नंदगांव वालन की जय हो महाराज। सभी पधारे, सभी महज्जनों को मैं प्रणाम करूं। राहुल भैया भी संग आए, आदरणीय तेजस्विनी दीदी भी सरकार आई है हमारी, वो भी आपको एक पद सुनावेंगे आज बाद में, परम सौभाग्य होगा। ये सभी और सबको प्रणाम करूं और आपकी आज्ञा हो, जो भी समय बचा है श्री हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों को प्रणाम करूं। प्रणाम करूं उससे पहले आप सबसे निवेदन है, एक बार जोर से जय उद्घोष कर दीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की वाह 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 वाह। ऐसी जय बहुत दिनों बाद सुनी है, नहीं तो कई कई जगह तो राहुल भैया कीर्तनिया थक जा में ताली बजा लो भाई। हाँ, जोर से ताली बजाओ। कीर्तन ना बजवा नहीं रहा, बता रहा हूं। बढ़िया 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 सरकार, बढ़िया। वृंदावन में भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही पगलान की जरूरत है सरकार। मैं तो पिछली बार भी बोल गया था, भक्त पागल ही होता है। आपकी वो लेखनी है ना, हम पागल हैं। हाँ, मैं पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हाँ, हमारे दादा गुरुजी क्या करते, भक्त पागल ही होता है, बस फर्क इतना होता है, दुनिया वाले दिमागी पागल होते हैं, भक्त दिली पागल होता है। जब कोई दिली पागल हो, जब कोई दिमागी पागल हो तो डॉक्टर के पास भेज देना, जब कोई दिली पागल हो तो सदगुरु के पास भेज देना, उसका इलाज वही कर सकता है।
तो श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गोस्वामी जी मंगलाचरणात्मक पंक्ति का दास गायन करें, फिर कुछ हनुमान चालीसा के इतिहास के विषय में संवाद करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जश तनु जाके सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि इसको थोड़ा कल बेटा ठीक कर लिया। अभी तो जो अंदाजे से गा रहा हूं, थोड़ा हारमोनियम नहीं सुन रहा था। खैर कोई बात नहीं, अंदाजा भी ठीक ठाक लग जाता है महाराज। सही बात तो है, भक्ति में अंदाजा ही तो है महाराज। अंदाजा भरोसा बन जाए, प्रभु सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा सरकार इस दुनिया में पूरे विश्व की सबसे छोटा ग्रंथ और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है सरकार। एक बात आपसे निवेदन करूं, सब लोग तो आनंद ले ही रहे, मैं तो आपकी सेवा में आया। हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है। हम जैसे सुंदरकांड की चर्चा करें तो वो मानस का अंश है, भगवत गीता की चर्चा करें तो वो महाभारत का अंश है। पर भगवत गीता को स्वतंत्र रूप से सबसे प्रथम बार आदि शंकराचार्य ने एक बिलक शास्त्र की तरह व्याख्यायित किया है। तो वो केवल महाभारत के ही कुछ अध्यायों का स्वरूप, और जितने भी ग्रंथ हैं वो मूल किसी ग्रंथ का अंश है। कहीं से कुछ भी उठा लिया जाए, बड़ी से बड़ी स्तुति चाहे राम जी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, ब्रह्मांड पुराण की है या वाल्मीकि रामायण की है, कोई भी चीजें कहीं बड़े ग्रंथ से अलग की। जैसे आज अगर गोपी गीत प्रसिद्ध हो जाए और उसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में छापा जाए, जो छपता भी है, और फिर बहुत ज्यादा उसका प्रकाश हो जाए, पर उसके बाद भी वो मूलतः श्रीमद् भागवत का अंश ही माना जाएगा। परंतु श्री हनुमान चालीसा स्वतंत्र ग्रंथ है, एक स्वतंत्र ग्रंथ का स्वरूप। विश्व का सबसे छोटा ग्रंथ, बीज में पूरा ब्रह्मांड गोस्वामी जी ने रख दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, हनुमान चालीसा की व्याख्या करने पर कोई उतरे, मुझ जैसा अनपढ़ गमार नहीं, कोई सर्वशास्त्र षड्दर्शन विद्ध हो, व्याकरण वैशेषिक योग न्याय मीमांसाओं का निष्णात हो, व्याकरण और साहित्य का पंडित हो,
सरकार के गुरुदेव जगतगुरु जैसा विद्वान हो, या और कोई बड़े बड़े दादा गुरुदेव जैसा विद्वान हो, या आप स्वयं जैसे हो और सब महापुरुष बैठे हों, तो हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई पर 108 उपनिषदों का अर्थ उद्धृत कर सकते हैं। कटकेन ईश छांदोग्य बृहदारण्यक ऐतर तैतर मंडू मांडुक्य श्वेता स्वतरोपनिषद का सिद्धांत निरूपण कर सकते हैं। मार्कंडे मत्स्य भागवत भविष्य वामन वायु विष्णु ब्रह्म ब्रह्म वैवर्त ब्रह्मांड अग्नि नाद पद्मलिंग गरुण कुर्म स्कंद पुराण को प्रकट कर सकते हैं। ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेदों को सामने खड़ा कर सकते हैं। बल्कि एक बात मैं निवेदन करूं, जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है तो ये सब चारों तरफ से झांकने लगते हैं। हमारा अंश मात्र उसमें विद्यमान है। पतंजलि के योग सूत्र, नव्यन्याय और प्राच्य न्याय की सारी व्युत्पत्तियां, इतनी व्याख्या करने का तो 3 दिन में अवकाश नहीं है। पर एक होता है ना, आज के समय पूरी फिल्म नहीं देख सकते तो ट्रेलर देख लीजिए। दास प्रयास करेगा आपके अनुग्रह से यत्किंचित बिंदु मात्र श्री हनुमान चालीसा का तद्वत स्वरूप प्रकाशित किया जाए। विश्व में पढ़ा जाने वाला सबसे छोटा और सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा। एकमात्र हनुमान चालीसा ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण रूप से ज्यादा जन समूह को कंठस्थ है। ऐसा नहीं है पूरा ग्रंथ किसी को कंठस्थ हो, चाहे वो दूसरे धर्मों के भी ग्रंथों को एक व्यक्ति जिसने पूरा कंठस्थ कर लिया हो, उसमें भी नहीं मिलेगा। सनातन धर्म में भी वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करने की बात छोड़िए, शुद्ध उच्चारण करने में ही चाची नानी भौजी ताई सब याद आ जाए महाराज। वहां को स्वर सहित कंठस्थ करने में गलो घिस जावे, फिर वाके बात भी न होवे। और वेदों की बात तो बहुत आगे रही, पुराणों के श्लोक ही कहां से कहां पहुंच जाए महाराज। नेक्सी जीव स्लिप हो जाए, किसी की भी हो सकती है, मेरी 10 बार हो जाती है। किसी की जीव स्लिप हो तो अपना मानते हो तो स्लिप होने वाले को धक्का नहीं दिया जाता, पकड़ के उठाया जाता है महाराज। ऐसा मत किया करो कि किसी की जीव स्लिप हुई हो, आज के समय तो स्लिप वाले को और धक्का देने को तैयार है, ले और मर। मैं भी थोड़ी हनुमान जी की तरह इशारों में ही बात करने का प्रयास कर रहा हूं। सो महाराज, पूर्ण रूप से कंठस्थ कोई ग्रंथ है तो श्री हनुमान चालीसा। इसका इतिहास बड़ा विलक्षण है। वहीं से कहकर फिर जैसा सरकार आज्ञा करेंगे, समय भी सीमित है, मशीन तो गर्म हो रखी है अभी। मुझे नहीं मालूम आप सबको यथासंभव इतिहास परिचित होगा, नहीं भी हो तो पुनश्च परिचित होना चाहिए। कथा तो बार बार सुननी चाहिए। मेरा एक मित्र कहा करता था, आदमी जब तक पीता है जब तक चढ़ती नहीं है, कथा जब तक सुननी चाहिए जब तक उतरती नहीं है महाराज। जब तक उतरती नहीं। ठीक है महाराज, आप बिल्कुल गुम्माठो मारो बैठे हो या हमारे पूछ रहे हो महाराज। बड़ी अद्भुत घटना घटी, आपसे निवेदन करो। काशी की घटना है, बनारस की। श्री गोस्वामी जी अपनी मस्ती में मस्त हैं। श्री रामायण की चौपाइयों का सतत चिंतन उनके हृदय में प्रकट होता रहता। स्वतः स्फूर्त अपने अपने हृदय से, जैसे कोई पान खाने वाला हो तो मुंह पे पान रख के बार बार उसका रस चूसता रहता है ना। अब बनारस की बात थी इसलिए पान याद आ गया। ऐसे ही श्री गोसाई जी अपने मुख में मानस की चौपाई रख रख के उसका स्वाद लेते रहते हैं महाराज। एक यही विद्वान का सुख है, यही प्रेमी का सुख है।
गोसाई जी बैठे बैठे अपना भजन करते थे। एक घटना घटी, संक्षेप में कह दूं। थोड़े दिन पहले एक विवाह हुआ, नव दंपति थे, 9 जोड़ा था, और पति की मृत्यु हो गई। सरकार शव यात्रा जा रही थी। वो वधू भी संतों में, भगवान के नाम में बड़ी निष्ठा रखती थी। चमत्कारी की बात सुना रहा हूं महाराज, चमत्कार की परंपरा तब से चल रही है। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जिस मार्ग से उसकी शव यात्रा जा रही थी, वहीं एक तरफ श्री गोस्वामी जी अपने स्थान पर बैठे भजन कर रहे थे। पत्नी की दृष्टि पड़ गई, गोस्वामी जी बैठे हैं, संतों के चरणों में पक्की निष्ठा थी, जाकर के चरणों में गिर पड़ी। महाराज मैं नहीं जानती, या तो शास्त्रों की बात गलत होगी, या मैं ही कहीं कमजोर हूं, या कोई ना कोई, अगर सब कुछ ठीक है तो संत कृपा में कोई तृण मात्र भी कमी नहीं हो सकती। आप हाथ धर दो तो सोना नहीं पारस बना सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप कृपा कर दो। गोसाई जी ने सहज रूप से कह दिया, भैया राम नाम लो, राम नाम लो, राम नाम लो। राम नाम संकीर्तन होने लगा, और भगवत कृपा से वो जो मृत पति था, एकदम जोर जोर से उसका शरीर कफन कांपने लगा। कपड़े को खोला तो उठ करके राम नाम संकीर्तन करने लगा। धीरे 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 ये बात पूरी दुनिया में फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। अब सरकार आप भी जानते ही हो, चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार करती है, ये बात तो हम भी जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं। धीरे धीरे बात चारों तरफ फैलती गई कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक मुर्दे को फिर से जिंदा कर दिया। बात फैलती गई धीरे धीरे। ये बात उस समय अकबर बादशाह के दरबार में पहुंची। उसका मुख्य कारण था टोडरमल जैसे कुछ हिंदू विशेष पदासीन व्यक्ति, जिनके माध्यम से ये सूचना वहां तक पहुंची। अकबर ने कहा ठीक है, ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष है तो उनको हमारे दरबार में लाया जाए। 2-4 लोग भेज दिए सरकार। अब हम आप तो रोज ही इस चीज को देखते हैं, जो बिचौलियां हैं वो कितनों कांड करें सरकार, बीच वाले लोग कितनों आगे पीछे करें। अकबर ने कहा था यहां लाएं। अब अकबर के सैनिक हैं तो वो जाके गोसाई जी से ताप में बोले, चलो बादशाह ने बुलाया है। गोसाई जी बोले भैया हमको बादशाह से क्या काम, हम अपने भजनानंद में भजन में लगे, हमको उसकी क्या जरूरत। जब ये बात अकबर को जाकर पता चली तो और उसके अभिमान पर बनी आई। बोले ऐसी बात है तो इनको बंदी बनाकर लाया जाए। लज्जित करते हुए गोसाई जी को अकबर के सामने लाया गया। उस समय अकबर ने पूछा, हमने सुना है बाबा कि तुम बड़े भारी चमत्कार करते हो, मुर्दा को जीवित कर देते हो, जरा 2-4 आइटम हमको भी दिखाओ। गोसाई जी बोले भैया मैं ऐसा कुछ नहीं करता है, तो राम नाम जी, राम नाम की ताकत है, राम नाम क्या नहीं कर सकता। अरे राम नाम केवल वो नहीं है जो मृत को जीवित बनाता है सरकार, राम नाम तो वो है जो शव को शिव बना देता है। अच्छा ये कह रहा बार बार कि एक बार गा देना चाहिए। जय
सरकार ये कीर्तन का आनंद क्या है कि कथा अकबर के दरबार में रुकी हुई है और व्यासपीठ की ताकत है ये कि अखबार के दरबार में भी गोसाई जी पहुंचे तो राम नाम संकीर्तन हो। भगवान की तो जय जय। अरे तो राम जी के नाम की कृपा है। अकबर खींच गया, डाल दो इनको जेल में, पता चलेगा राम नाम की क्या कृपा होती है महाराज। गोसाई जी को कारागार में बंद कर दिया गया। एक चीज कहूं, जीवन में आई समस्या को जो तपस्या में बदल ले उसी को साधु कहते हैं। उसी का नाम साधु। और तपस्या को जो समस्या की तरह ले वही भोगी, और जो समस्या को तपस्या की तरह ले वही योगी महाराज। गोसाई जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, चलो अवकाश लग गया तो अयोध्या कांड का मंगलाचरण, श्री अयोध्या कांड का मंगलाचरण श्री गोसाई जी ने हनुमान चालीसा की प्रथम चौपाई के रूप में, ये तो श्री अयोध्या कांड में अवस्थित है, ऐसे दिव्य चौपाई को श्री हनुमान जी महाराज ने उस दिन वहां उद्धृत किया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुवर विमल जश जोदायक फल। फिर सरकार प्रतिदिन बैठे बैठे गोसाई जी एक एक चौपाई उनके हृदय में प्रकट होती रही। 40 दिन पूरे हुए और 40वें दिन उस समय अकबर फतेहपुर विराजते थे। फतेहपुर सीकरी आ गए दिल्ली छोड़ के, आगरा के पास। 40 दिन जब पूरे हुए तो पूरे फतेहपुर सीकरी पर चारों तरफ से अनेकों बंदरों ने हमला कर दिया महाराज। ऐसी उथल पुथल मचाई महाराज, घुस गए सब जगह। भंडार रखा था जहां अकबर का, लंका दहन, चारों तरफ हल्ला मच गया। कमरान में घुस गए, कपड़ा फाड़ दिए लोग उनके। बस ये बात थी, उन दिनों फ्रूटी नहीं आई थी महाराज। वृंदावन में तो आई गई, बस यही बात है, फ्रूटी नहीं आई थी। फ्रूटी नहीं आई थी इसलिए उनकी करम फूटी। सब महाराज कमरा में बंद हो गया अकबर सरकार, जिसमें खिड़की नहीं थी, ऐसे कमरा। फिर जब बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, इधर से उधर बड़े बड़े स्थानों पर घुस गए जब बंदर, तब इस्लाम धर्म का जो एक मुखिया था वहां, हाफिज जिसको बोलते हैं उनके यहां, हाफिज जो कुरान की का पढ़ाई कराए, पढ़ाए,
उस हाफिज ने अकबर को जाकर ये कहा कि ये रहम, ये कोहराम ऊपर वाले ने मचाया है, ये सामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि तेरे द्वारा कोई ऊपर वाले के बंदे के प्रति कोई अपराध हुआ है, कोई संत साधु का तूने कुछ गड़बड़ किया है, जिससे नाराज हो गया भगवान। अब बड़े बड़े बादशाह के दरबार में तो सरकार रोज कोई न कोई सजा, रोज कोई न कोई पुरस्कार, उसे कहां याद रहने वाला था। पर जब हाफिज ने यह बात कही, अकबर चौंका। हां, ठीक 40 दिन पहले मैंने एक बहुत बड़े संत को सजा दी थी। कहा तुरंत जाके माफी मांग। कहते अकबर स्वयं जेल तक गया, गोसाई जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। गोसाई जी ने बाहर आके आसमान की तरफ देखकर हर बानर को हाथ जोड़ा और 15 ही मिनट में सारे बानर लौटकर जने कहां गायब हो गई कि जैसे आई ही नहीं। बोले मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। आपकी क्या आज्ञा है, मुझे आज्ञा दीजिए। सरकार गोसाई जी ने आज्ञा दी कि इसी क्षण फतेहपुर छोड़कर चले जाओ। और गोस्वामी तुलसीदास जी की आज्ञा मानकर अकबर ने कुछ समय में फतेहपुर सीकरी को छोड़कर फिर से दिल्ली के ऊपर अपने महल में आकर के रहा। फतेहपुर को छोड़ना पड़ा उसे। और गोसाई जी ने कुछ देर के बाद उससे एक फतवा जारी करवाया, एक फतवा जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, फतवा कि इस देश में रहने वाले किसी राम और हनुमान भक्त की तरफ किसी गलत नजर से कभी नहीं देखना महाराज। ये तो बाद में फिर औरंगजेब की स्थिति बुद्धि बिगड़ी और फिर जो सरकार ब्रज ने जो सहा है ना, वो इतिहास के पन्नों में खो गया है। एक तरफ दिल्ली और एक तरफ आगरा, ब्रज जिसको वज्रनाभ ने एपी सेंटर ऑफ कल्चर बनाया था। सारे पुरी, सारे धाम, बद्री केदार से लेके इस 84 कोस में क्या मौजूद नहीं था, जिसका नामो निशान मिट गया। ये तो हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु आए, श्री वल्लभ महाप्रभु आए, श्री स्वामी हरिवंश जी आए, श्री हरिराम व्यास के वंशज पधारे, श्री हरिराम व्यास जी आए। ऐसे ऐसे महापुरुषों ने पधार कर फिर से वृंदावन और व्रज की उद्घोष कराया। चैतन्य महाप्रभु आकर बोल पड़े, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और मधुर मधुर वंशी बाजे, यही तो वृंदावन, यही तो वृंदावन है। उस समय की स्थिति है। और मैं जिस इतिहास का वर्णन कर रहा हूं, ऐसे समझदार और जिम्मेदार मंच के ऊपर हवा की बात करना व्यासपीठ का दायित्व नहीं है। जिनके प्रति श्रद्धा है वो तो प्रश्न नहीं कर सकते, पर आजकल के अपने आप को पढ़े लिखे समाज, बड़े अपने आप को मैकेले की पढ़ाई में पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी सभ्यताओं में पढ़ने वाले, सरकार गुरुदेव की कृपा है मैं भी क्रिश्चियन स्कूल का पढ़ा लिखा हूं, उसके साथ वेद का अध्ययन किया है, शास्त्र पढ़ा हूं, विदेश तक पढ़ा हूं। ऐसा कोई हो तो आपकी भाषा में उसकी भी ठठड़ी महाराज। हाँ, जिस उद्धरण को मैंने निवेदन किया है, ये फिलिप लुडगिंडॉर्फ, जिसको कुछ वर्षों पहले इस देश में वाल्मीकि अवार्ड मिला, फिलिप लुडगिंडॉर्फ, जिन्होंने हनुमान टेल द मैसेंजर ऑफ डिवाइन मंकी नाम की एक किताब लिखी, जिसे छोटी नहीं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने छापा है। सरकार, ये कहानी मैंने वहां से आपको सुनाई। केवल कवियों की बात नहीं कर रहा, केवल लेखकों की बात नहीं कर, हमारे यहां के कवियों ने तो बात कही है, पर ये आजकल जरा जो
एक तो होता है ना कुक्कुर, वो तो पीछे लटका के घूमता है, कई होते हैं जो यहां लटका के घूमते हैं। थोड़ा सा उनके लिए मैंने ये बात निवेदन कही है। दूसरा उदाहरण, वॉरियर एस्ले, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से छपी हुई किताब है, जिसमें अकबर के द्वारा जो फतवा जारी किया गया था उसके भी शब्द छपे। ये किताबें विश्व की लाइब्रेरीज में मौजूद हैं, और अगर आप इंटरनेट से ऑर्डर करें और पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के इस किताबों को मंगा के इस हनुमान चालीसा के इतिहास को पढ़ सकते हैं महाराज। फिलिप लटगिंडॉर्फ, वाल्मीकि अवार्ड भारतीय सभ्यता ने, और मऊआ से कुछ समय पहले जब मिला तब मेरी जिज्ञासा जागृत हुई, और किताब मंगा के जब मैंने पढ़ा तब मुझे इसके इतिहास के विषय में एक भारत का से बाहर रहने वाला जब कोई कह देता है, तो ये जो एक समाज है ना सरकार, योग तो कब से अपने यहां था, पर जब योग में योगा घुस गया ना तब दुनिया को अच्छा लगने लगा। ऐसा होता है। इसी भावना से मैंने आपके मध्य ये रेफरेंस दिया। श्री गोसाई जी ऐसी परिस्थिति में श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जश, जोदायक फल चारि। कुछ और अलग अलग राग में भी सेवा करेंगे, अभी आज व्यवस्था बन जाएगी। तब गोसाई जी यहां लिखते हैं, सरकार हनुमान चालीसा में 418 शब्द हैं भैया, 418 शब्द हैं, 1041 अक्षर हैं। अब जो महाराज ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तुम सोचो ऊपर से नीचे तक इतना सो भर रहा तो है। वैयाकरण बैठेगा तो एक एक अक्षर ऐसे खोल देगा महाराज, केला के ऊपर तो जैसे छिलका उतारो जाए महाराज। 1041 अक्षर हैं, और आपको जानकर सरकार आनंद आएगा। एक गजब की बात बताऊं, हनुमान चालीसा में 108 बार हनुमान जी का नाम आया। एक हनुमान चालीसा के पाठ कर लीजिए तो हनुमान नाम की एक माला अपने आप पूरी हो जाती है। 108। और हनुमान चालीसा में 10 बार श्री राम जी का नाम आया, 10 बार। अब ये अक्षर क्यों हैं इस संख्या में? ब्राह्मण ग्रंथों में संख्या के भी इतिहास का तीव्रता से वर्णन है। इतनी तरफ चला गया तो 3 दिन श्री गुरु चरण पर ही निकल जाएंगे, पर फिर भी समास व्यास योगतः मैं तो सरकार को केवल थोड़ी सी प्रसन्नता देने आया हूं। अपनी वाणी के श्रृंगी से उनके हृदय में बैठे शिव का अर्चन कर रहा हूं, शिवार्चन कर रहा हूं। इस भावना से 10 बार राम जी का नाम क्यों है, केवल इस पर प्रणाम। 108 बार तो माला ही मन के होते हैं, इसलिए उतना पर्याप्त है जानना। पर 10 बार राम जी का नाम हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा है, क्योंकि श्री राम के लिए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। राम सचल धर्म की मूर्ति है महाराज। देखो सबकी अपनी प्रीति है, भक्ति श्रद्धा ये तो सबको पसंद है। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो ईमानदारी बहुत जरूरी है। यश से ऊपर सेवा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी का यह स्वभाव है।
सरकार हनुमान जी को ब्रह्मचर्य बहुत पसंद है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मचारी है। श्री हनुमान जी को ज्ञान भी बड़ा पसंद है और हरि का नाम भी बड़ा पसंद है। ये सब गुण साथ में होते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी को मर्यादा बड़ी पसंद है, बड़ों का सम्मान बड़ा पसंद है। मात पिता गुरु नाभहि माथा, ये सदाचार जो सम्मान का है, इस सब के साथ राम जी का नाम लो, ठाकुर राम जी प्रसन्न हो जाए। हमारे श्याम सुंदर प्रेम पसंद है, राम ही केवल प्रेम पियारा। हमारे श्री ठाकुर जी नचैया है, गवैया है, डुलैया है, घुमैया है, गिरिराज का उठवैया है, 56 भोग का खिवैया है। इस सब के साथ साथ जब श्याम सुंदर के साथ प्रीति होती है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री राम धर्म की मूर्ति हैं और धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा शास्त्र में आई है। मेरे पूज्य पिताश्री एक बात कहते रहे, सरकार ये श्लोक तो हर मंदिर के बाहर लिखाने योग्य है। धृति क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। रावण 10 मुंह से लड़ा, राम जी 10 गुणों से लड़े महाराज। ये 10-10 बराबर की लड़ाई है। राम जी का मुंह एक है, गुण 10 है, तभी तो वो दर्शन के ठाकुर हैं। रावण के मुख 10 हैं, गुण एक भी नहीं है, प्रदर्शन में ही फंसा रहता। मुंह तो 10 है, प्रदर्शन कर रहा है खूब, पर दर्शन नहीं है। आपके पास धैर्य कितना है महाराज? धैर्य, राम जी को प्रसन्न करना तो धैर्य बहुत बड़ा लक्षण है। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करूं, पता नहीं मुझे, हमारे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज तो सबको आशीर्वाद देते हैं, हनुमान जी भी सब पे कृपा करते हैं, पर मैं जब 1-2 बार साथ लगा, उनके भाई कह लो या प्रिय होने के नाते आप सबसे निवेदन करूं, जब भी आप धाम आओ एक चीज साथ लाओ। ये कह रहे हैं नारियल लाओ, फूल लाओ, और जो ला रहा है वो तो महाराज जी बताएंगे, सब लाओ। मेरी व्यासपीठ एक चीज उसमें जोड़ रही है, अपने साथ धैर्य लाओ। धैर्य बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा धैर्य लाओ, आप भी खुश रहोगे, सरकार भी प्रसन्न रहेंगे महाराज। थोड़ा धैर्य लाओ महाराज। धैर्य धर्म का बड़ा भारी गुण है। सब पर कृपा हो रही है, सब पर कृपा हो रही है, पर जब धैर्य भगवान को बड़ा पसंद है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, सरकार राम जी फूल मार दें तो प्रलय हो जाए। सर्व समर्थ राम, प्रभु राम जी सर्व समर्थ हैं, तथापि राम समयम प्रतीक्षते। फिर भी राम जी कहते हैं 4 महीने अभी इंतजार करो हनुमान जी, समय ठीक आने दो, फिर हम सीता जी की खुश। ये धैर्य रघुनाथ का सर्वोत्तम गुण है। तो 10 बार राम जी का नाम हनुमान चालीसा में आया। ये एक एक नाम एक एक गुण को हमारे भीतर स्थापित करता है। भैया लास्ट वाले दिन आप सबका एग्जाम होगा, परसों मैं विनती करके पूछ लूंगा, भैया कितने अक्षर थे, अगर सरकार की आज्ञा होगी तो कितने शब्द थे, ये तो बता ही देंगे हमारे, ये तो पर्चा लिख डालेंगे अभी। मैं और इनकी कह रहा हूं, कितने अक्षर हैं, कितनी बार नाम है। अरे जा ग्रंथ की हम साधना कर रहे हैं, उसकी संपूर्ण उसकी निष्ठा इसी से तो पता चलती है।
आप किसी से कहो हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो पूछे अच्छा ये बता हमें खाने में क्या पसंद है, तो ठन ठन गोपाल, क्या बात को प्रेम है फिर। अच्छा ये बता हमको रंग कौन सा पसंद है, कई लोग यही चक्कर में मर जावे महाराज। श्री हनुमान चालीसा इन सब गुणों से बड़े प्रेम से अवस्थित है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सबसे पहले श्री गुरुदेव के चरणों में श्री हनुमान जी ने, श्री गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। श्री गुरु चरण। अच्छा इस चौपाई में एक और गजब की बात है। सरकार, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब करूं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं पर क्या कह रहे हैं, वर्णौ रघुवर विमल जश। ये तो बड़ी उल्टी बात है गई। रघुवर का विमल जश गान करना है, राम जी की कथा सुना रहा हूं, वर्णौ रघुवर विमल जश। ये तो उल्टा हो गया काम। हनुमान चालीसा में हनुमान जी के गुण गाने के लिए बैठे थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बाद में हनुमान जी से ही कामना कर रहे हैं। पर जब शुरुआत करी ये तो ऐसे ही हुआ कि सारे शहर में प्रचार हो गया कि भैया भागवत की कथा होगी, भागवत जी की कथा होगी। 7 दिन निश्चित हो गए। पुजारी जी ने सुबह संकल्प दिला दिया, पुरोहित जी ने कलश लग गया और सब स्थापना हो गई। पोथी जी भी भागवत जी की आई और हमारे आचार्य जी बैठे व्यासपीठ पे और बोले भैया हम तो आपको रामायण की कथा सुनाएंगे। हालांकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विषय। इस वाले में भी एक ट्विस्ट है जय जय। इनके और उनके कौन बोल रहा है? हाँ, अगर हम ब्रजवासी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विषय। और जैसे अयोध्यावासी बोलेंगे तो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विषय। अब पता ना इतना ध्यान दियो कौन नहीं दियो। हमारे यहां होली में जब प्रतिस्पर्धा होती है ना तो इत और उत, इतते आए कुंवर कन्हैया, उतते राधा गोरी रे रसिया।
अब ये इत और उत कौन निर्णय करेगा? सरकार। जा तरफ के तुम हो वा तरफ से निर्णय होगो। अगर प्रिया जी की तरफ हो तो उतते आए कुंवर कन्हैया और इतते राधा गोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। तो मैं निवेदन करूं, पूरे शहर में बैनर लग गए, भागवत की कथा होगी और जय जय विराज के मंच पे बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब ये तो भैया, अब ठीक है, कोई भाव में, कोई श्रद्धा में, कोई डरप करके कछु ना बोले, पर मन में तो होएगी होएगी। ये तो क्या हुआ, गोसाई जी शुरुआत किए हनुमान चालीसा की और क्या बोल रहे? वर्णो रघुवर बिमल जस। मैं वर्णन कर रहा हूं रघुवर का, उसका कारण क्या है सरकार? अगर रघुवर बिमल जश नहीं लिखेंगे तो श्री हनुमान जी सामने कैसे बैठेंगे? ये श्री हनुमान जी को बुलाने के लिए गोसाई जी ने निवेदन किया। हनुमान जी आजा में, इसलिए अगर पहले ही कह देते वर्णौ हनुमत बिमल जश, छंद नहीं बिगड़ा, 4 ही अक्षर है, रघुवर हनुमत। काव्य में छंद का विधान होता है, आपके जय जय सरकार जानते, क्योंकि वो तो छंद कभी अभी बना ले में। काव्य में 4 अक्षर, 4 की 6 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, छंद बिगड़ जाएगा। तो चाहे रघुवर लिख दो चाहे हनुमत लिख दो, गड़बड़ होने वाली नहीं है। तो गोसाई जी लिख सकते थे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ हनुमत बिमल जश जोदार। पर नहीं लिखा, क्योंकि एक बात कहूं, अगर वर्णो हनुमत कह देते तो हनुमान जी अपना चरित्र सुनने के लिए सामने थोड़ी ना विराजेंगे। ये तो बड़े शर्मीले ठाकुर है महाराज, हनुमान जी बड़े शर्म खाते, सामने आ ही नहीं सकते हनुमान जी। ओ लंका से लौट करके आए और बानर सेना आगे दौड़ पड़ी, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी ने ऐसे लंका में प्रवेश किया, ऐसे समुद्र कूदे और ऐसे लंकनी को थप्पड़ मारा और ऐसे जाकर रावण के सामने खड़े हुए, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। और राम जी झूम रहे हैं। क्या बात है भैया, क्या बात है, बड़ी देर गाथा सुनी। ठीक है भैया, और सब तो ठीक है, पर हनुमान जी हैं कहां? हनुमान जी अरे यही तो थे। अरे अंगद अभी आपके पास ही तो खड़े थे। अरे अभी आगे ही तो थे। अरे कहां गए, कहां गए? खोज मच रही है। कई थके थकाए बानरन ने तो मूड पीट लियो, सीता जी खोज से फुर्सत नहीं मिली, हनुमान जी और खोजो अपार थके थकाए वैसे ही आए जी और गायब है गई। अब बड़ी खोज मच रही, गए तो गए कहां, गए तो गए कहां महाराज? अभी तो हवाएं महाराज एकदम उड़ जावे, इनको क्या पता, गाय भी है पता ही ना चल रही गई कहां। बड़ी देर खोज मच रही, राम जी भी बैठे, राम जी भी बैठे। हमारे पिताजी महाराज सुनाया करते, एक शिला के ऊपर आसन लगा के राम जी बैठे, सरकार मौज कर रहे हैं वन में महाराज। वही समय श्री राघवेंद्र सरकार के पामन की जो पिंडली होवे सरकार, पीछे वाली ये नीचे वाली पिंडली, पिताजी महाराज ऐसा कह देते अपने भाव सो, या में ने खाज सी मची, कछु वामे जैसे वो पत्ता ना हो, जैसे मोर पंख होवे वाय कहू के छुवाव तो वह खाज मची, गुदगुदी मचे, ऐसी गुदगुदी सी मची। तो राम जी ने पाम में देखा ये क्या है, तो देखो ऐसा कछु डोरासो आ रहे हो। अब डोराए पकड़ के खींचो तो बस शिला के बीच में एक छेद में चुपचाप छोटे हनुमान जी बैठे हुए महाराज, दुपक करके पामन के पीछे। तो पिताजी महाराज को ये भाव હતો हमारे कि जैसे बच्चा शर्मा के मैया के पामन के पीछे इलझ के ना छुप जाए,
कहू बच्चा को आप देखो लेवे जाए बच्चा महाराज जी, तो बच्चा दौड़ के हम लोगों ने भी कियो है खूब। हाँ, ऐसी कौन सी बात है जानने नाइकियो महाभागो है महाराज। कोई बहुत जाके गोदी में लेवे लगे, लेगो लेगो ले ले ले, सब बच्चा तुरंत जाके पीछे जाके मैया को पाम पकड़ के बल्कि साड़ी में उलझ के छुप जाए। तो ऐसे ही हमारे तापस वेश में राम जी हैं। अब बच्चा की प्रशंसा है रही, हनुमान जी संकोच खा के पामन के पीछे जाके छुप गए। सोई खेचो मच्छर के से हनुमान जी निकले बिरा। कांच क्यों ऐसा क्यों किया हनुमान जी आपने? महाराज ये बानर जब से बैठे मैंने ये किया मैंने ये किया, ये कहे जा रहे हैं, इनको क्या पता, क्या पता है इनको? ये क्या मेरे साथ गए थे? इनने क्या देखा था? जाने देखिए भुगतिए वासनाएं पूछ रहे, और ये तो हवा हवा की सुनी सुनी बातें बढ़ाई जा रहे। एक कान दो कान मैदान, बातें ऐसे ही बढ़ जाती है महाराज। आज कुछ कहो कल कुछ कहो परसों कुछ, बात तो यूं बढ़े महाराज, बात तो यूं बढ़े। अब क्या किया जाए महाराज? तो बोले आप बताओ। बोले महाराज मेरे मुंह से मेरी घटना सुनो तो अच्छी बात है। प्रभु बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 100 योजन समुद्र कूदा है। महाराज जी 100 योजन समुद्र कूदना कोई बड़ी बात है? आज के समय हम आप लंदन जावे हजारों योजन का समुद्र कूद लेते। चाहे विज्ञान है, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती में गाते हो, तो वाल्मीकि में तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की चर्चा है। चाहे हवाई जहाज से चाहे हेलीकॉप्टर से ही सही। हनुमान जी बोले प्रभु बड़ी बात ये नहीं है कि मैंने 100 योजन का समुद्र कूदा है, बड़ी बात यह है मैंने हजारों करोड़ों योजन के लंका के भोग के समुद्र को कूदा है। मैं वहां के आकर्षण में नहीं फंसा। सोने की दीवारें थी महाराज जी, और जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है महाराज जी, गोसाई जी ने तो पहले विभीषण से मिला दिया तो आसानी हो गई। वाल्मीकि जी ने कोई विभीषण से नहीं मिलाया है, हनुमान जी ने अपनी प्रतिभा से सीता जी को खोजा है। वो कौन हो सकती है जो मेरे आराध्य राम के बगल में बैठ सके महाराज? ऐसी कौन तेज है महाराज? महर्षि वाल्मीकि लिख रहे एक बार तो मंदोदरी को वो सीता जी समझ गए थे। हाँ, झांक रहे थे। ये ऐसी है जो इसके लक्षण है महाराज। स्त्री लगभग 335 प्रकार से चलती है, कुरंगी लवंगी द्रवंगी। अब ये साहित्य की बातें छोड़ो महाराज, हनुमान जी की सभा में बैठो, वृंदावन होतो तो नेक दिखाई दे तो रसिया छलिया फलिया महाराज। 3787 प्रकार के कटाक्ष किशोरी जी के एक एक रोम छिद्र से प्रकट होते महाराज। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षो जे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ मंदिमा शोण्याम च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिंबाधरे श्रोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानिस्तु मे गोचरा। जब किशोरी जी चलती हैं तो उनके नूपुरों के एक एक घुंघरू में करोड़ों करोड़ों सरस्वती बैठकर बीड़ा बजाती है महाराज। जब प्रिया जी गमन करती हैं तो उनकी कौंधनी के लटकन में एक एक हाहू गंधर्व बैठकर के मृदंग बजाते हैं महाराज। ये शोभा है महाराज। अब बात फिसल जाएगी उधर महाराज, टेम बेसुई कम है। पर जब मंदोदरी मुड़ी सरकार तो हनुमान जी देखकर चौंके। ये तो रावण को लुभाने वाला श्रृंगार है जो उसको आकर्षित करे। श्री राम की अर्धांगिनी श्रृंगार कर सकती है, पर रावण को विमुख करने वाला श्रृंगार कर सकती है, सन्मुख करने वाला नहीं कर सकती। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक बार तो हनुमान जी को अपने धर्मलोप की चिंता हो गई महाराज। ये तक महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। घबरा गए,
ये कहां क्या कैसे देखूं कौन है? एक एक स्त्री के भीतर संपूर्ण लक्षण ग्रंथों का विमोचन करके ऐसा प्रयास किया, ऐसी कौन सी है महाराज? श्री ब्रह्मा के द्वारा की गई सारे के सारे स्त्रियों की कृतियों के लक्षण भी जिसकी एक नूपुरों के निनाद पर नीलाम हो जाए महाराज, वो है हमारी जानकी। ऐसे ही थोड़ी ना है। जब भगवान राघवेंद्र सरकार ने धनुष को उठा करके झुंझुनती के ऊपर धरा और ऊपर से प्रत्यंचा को घुमा करके उस शिवपिनाक के ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, तो सामने खड़े होकर जब जानकी जी ने अपनी स्मित हास बलोकों को प्रकट करके मुस्कुराया, तो ऐसा मुस्कुराया कि हजारों योगियों के मन को छीनने वाले राम जी का भी मन लट्टू हो गया महाराज। होश उड़ गए, प्रत्यंचा चढ़ानी थी भूल गए, जरा प्रेशर जरूरत से ज्यादा ही लग गया कि कटाक की ध्वनि करके धनुष टूट गया। ऐसी कौन हो सकती है? ऐसी कौन होगी? हनुमान जी परख रहे, एक एक स्त्री को उन्होंने परखा। ये तो स्वतंत्र विषय है। लंका में जब प्रवेश किया, सबसे पहले मल्लशाला में घुस गए हनुमान जी। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, ऊपर चढ़ गए, हाथ में खाज मचे हनुमान जी को, यार 2-4 दाब पेज में भी लगाऊं। नीचे राक्षस मल्ल पेल रहे महाराज, और बड़े बड़े धोबी पछाड़ लगा रहे, बड़े बड़े मल्ल पेल रहे और हाथन में खुजली मच रही। पर हनुमान जी बोले पेशेंस, अभी नहीं महाराज, थोड़ी देर रुक जाओ। आगे गुरुकुल में प्रवेश किया, बड़े बड़े राक्षसों के बच्चा बैठ करके वेदों की ऋचाओं का निनाद कर रहे हैं महाराज। एक तरफ अग्निहोत्र हो रहा है, एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथों का पाठ हो रहा है। उस पूरे विश्वविद्यालय के परिसर में कोई भी राजनैतिक ऊहापोह का प्रवेश नहीं है। आज विश्वविद्यालय केवल राजनीति का केंद्र बन गए महाराज, रावण का ये संचालन। हनुमान जी अगर पूरी लंका में वाल्मीकि जी के अनुसार प्रभावित हुए, तो मेघनाथ के महल में जाके मेघनाथ की पत्नी प्रमिला महासाध्वी और मेघनाथ महाचरित्रवान व्यक्ति, जिसने किसी दूसरी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि करके नहीं देखी आज तक। प्रभु ऐसे एक बार अगर बड़े बड़े शास्त्रों में वर्णन है, किसी अजामिल जैसे निष्णात विप्र की भी, सरकार सुखदेव जी ने एक शब्द लिखा है, पौंश्चल्या पंग विद्धति। साहित्य का शब्द है, विद्वान लोग जानेंगे, आप बैठे हैं, आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देना। उडराज मुखी मृगराज कटी गजराज विराज थमंद गति, यदि सा ललना हृदयंगिमित क्व जपः क्व तपः क्व समाधि विधि। या की व्याख्या नहीं करूंगा, कई बातें संस्कृत में अच्छी लगती है महाराज। हाँ, फिर कहां से बात बनेगी? ऐसे भयंकर लंका के रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस से भरे हुए महासमुद्र को जो मैं ब्रह्मचारी हनुमान पार करके आया हूं, ये मैं नहीं कर सकता था प्रभु। जाते समय जो किया वो तुम्हारी अंगूठी ने किया, आते समय जो किया वो जानकी की चूड़ा बनी। पोस्टमैन को क्यों मारते हो महाराज? सरकार का कोई बहुत महत्वपूर्ण पत्र लेकर आम आदमी जाए तो उसको भी Z+ सिक्योरिटी मिलती है। आपकी अंगूठी लेके मैं जा रहा हूं, चारों तरफ देवता मेरी सुरक्षा में चल रहे महाराज, आपको क्या पता। हनुमान जी का गुण गाओ तो हनुमान जी छोटे होके छुप जाएंगे राम जी के पीछे, जैसे बच्चा छुप जाता है। गोसाई जी बोले इनको सामने कैसे बिठाऊं, चुपचाप सुन, जैसे बच्चा को कोई मैया टॉफी के बहाने दवाई खवा देगा, ऐसी तो कथा सुनाई जाती है। रच पच के घुमा उमा के हमारे सरकार कभी चुटकुला सुना दे में, कभी इधर सुना दे में, कोई शायरी सुना दे में, और उस सब के बीच में दवाई खिला दे में। यही कथा की रीति है। एक बच्चा रोता था, दवाई नहीं खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा। तो डॉक्टर बोला लड्डू में गोली रख के दे दो। मैया ने लड्डू में गोली रख के दे दी। थोड़ी देर में पूछा बच्चे से, उसने लड्डू खा लिया? बोले लड्डू तो खा लिया, उसमें सफेद गुठली थी, वो निकाल के फेंक दी। हाँ। बोले वाल गुठली के चक्कर में तो लड्डू दिया था मैंने तुझे।
औषधि तो सिद्धांती है महाराज, वही तो दवाई है। उस लपेटे में जैसे बच्चा को टॉफी के लालच में दवाई, लड्डू के लालच में दवाई खिला दी जाए, ऐसे ही गोसाई जी ने इशारा किया, क्या? वर्णौ रघुवर विमल जस, जैसे ही कहा वर्णौ रघुवर विमल जस, तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम्। सो ये हनुमान जी आकर बैठ गए। अच्छा गोसाई जी जेल में कथा सुना रहे? आहा, जय हो जय हो, वर्णौ रघुवर विमल जस। सरकार और हनुमान जी तो वैसे भी कारागृह नियंत्रणे। हाँ, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं आप पहुंच गए। कायस्तेवो वन्य चक्रे क्षेत्रे घोरे सदारणे। ये ब्रह्मांड पुराण के बीच में श्री हनुमान जी की स्तुति में शब्द आया है, कारागृह नियंत्रणे कायस्तेवो वन्य चक्रे क्षेत्रे घोरे सदारणे। एकदम हनुमान जी आकर बैठ गए। इसीलिए गोसाई जी कह रहे हैं वर्णौ रघुवर विमल जस। और सबसे पहले क्या मांगा? बस इसको कहकर विश्राम करूं, आज देरी भी हुई शुरुआत में। अब तो भूमिका तैयार हुई है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरुदेव के चरणारविंद की मंगलमयी रज का हम आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि गुरुदेव की चरण रज सच कहा जाए तो साधारण नहीं है। गुरुदेव की चरण रज श्री गोसाई जी अंजन की तरह मानस में वर्णन करते हैं। सरकार गुरुदेव की कृपा 4 प्रकार से होती है, और आप सब ये बात सीख लो तो धैर्य धर लोगे, इसलिए आपको बता रहा हूं। गुरुदेव की सबसे पहली कृपा होती है स्मरण करने से। कभी गुरुजी अचानक स्मरण कर लें, भैया आपकी याद आ रही थी, आप कैसे? उसको छोटा नहीं मानना, वो सबसे 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 बड़ी बात है। जैसे जो कछुवी होती है ना सरकार, वो बाहर बैठे बैठे दूर से अपने अंडों का स्मरण करती रहती है और अंडे पक जाते हैं हमारे। ये कछुवी में गुण होता है। ऐसे स्मरण करने से गुरु शिष्य के भीतर सिद्धियां, वृद्धियां, समृद्धियां स्थापित कर देता। दूसरा, दृष्टि से नजर पड़ जाए महाराज। जैसे मछली दूर से अपने अंडे को देखती रहती है पानी, ऐसे गुरुदेव अपनी दृष्टि मात्र से शिष्य के अंदर अपना अनुग्रह परिवर्षित कर देते हैं। तीसरा, शब्द से। जैसे कुररी पक्षी आवाज देती रहती है दूर से। व्याख्या बहुत लंबी है पर मैं एक एक शब्द में कह रहा हूं। ऐसे ही शब्द से। और चौथा, स्पर्श से। जब कोई चीज स्पर्श कर दे, जैसे मयूरी स्पर्श करके अपने अंडों को सेक देती है, ऐसे ही स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से, ये 4 प्रकार से श्री सद्गुरुदेव की कृपा जीव के ऊपर परिवर्तित है। और ये बात सही है, गुरु के शब्द छूते हैं महाराज। आप शब्द सुनते हो तो ज्यादा देर नहीं सुन सकते, शब्द छूते हैं तो फिर वहां से उठ नहीं सकते महाराज। ये उसका अनुभव है। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरण कमलों की रज से निज मन मुकुर सुधारी। जैसे शीशा के ऊपर
राख को डालकर पानी डालो और कपड़ा से घिसो, पहले तो और गंदा सा लगेगा और जब पोंछोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसी प्रकार से ये मन रूपी मुकुर, दर्पण निज मन मुकुर, ये मन रूपी दर्पण के ऊपर गुरुदेव के चरणारविंद की रज रूपी राख को डालो। पर एक बात कहूं, आंखों के पानी की 2 बूंद भी डालनी पड़ेगी। प्रीति का बिंदु। जीव ने भगवान से कहा, भगवान आओ। नारायण बोले, मैं तो जल में रहता हूं, तेरे पास मुझे रखने की कोई जगह है? बोले, हाँ महाराज, ऊपर टंकी है, आ जाओ। नारायण बोले, मैं वैकुंठ छोड़कर तेरी टंकी में रहने आऊंगा? बोले, अच्छा महाराज, एक पूल बना देता हूं, बोलो तो। नारायण बोले, मैं वैकुंठ का कूल छोड़कर तेरे पूल में रहने आऊंगा? बोले, महाराज, सिंधु बनाना तो मेरी ताकत नहीं है। तो नारायण बोले, अरे मूर्ख भक्त, सिंधु नहीं बना सकता, आंखों में प्रेम का एक बिंदु तो बना सकता है। मैं सिंधु में न डूबने वाला, तेरी आंसू की बूंद में पूरा डूब जाऊंगा। तो ये चरण की रज आंखों का आंसू मिला के और जब साफ करोगे तो क्या होगा? निज मन मुकुर सुधा, वर्णौ रघुवर विमल जश, जो दायक फल चारी। ये 4 प्रकार के फल प्रदान कर देता है। 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सरकार 4 चौपाइयां 4 फल देती हनुमान चालीसा, क्योंकि 4 बार हनुमान नाम आया है हनुमान चालीसा में। निवेदन करो, 108 बार तो बदल बदल के आया है, पर हनुमान नाम 4 बार आया है। सबसे पहला, जय हनुमान ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये चौपाई मोक्षदायिनी है सरकार। दूसरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, ये धर्मदायी है, ये धर्म है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन, ये तीनों लगाना धर्म है महाराज। तीसरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाम। ये काम पूर्ति करता है। और चौथा, जय जय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये अर्थ से ऐसे जो दायक फल चाह। अच्छा, एक बात और गजब की है, जय, दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसकी फलश्रुति उसके शुरू में लिखी हो। आप सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, जिस भी स्तोत्र की फलश्रुति होती है बाद में होती है। इसकी फलश्रुति शुरू में है, जो दायक फलचारी। पहले ही फलश्रुति लिख दी। दूसरे में भी, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरी हरऊ कलेश। फलश्रुति लिख दी। क्योंकि एक बात कहूं, भगवान की कथा कहोगे तो फल बाद में मिलेगा, पर भगवान के भक्त की कथा कहोगे तो फल पहले ही मिल जाएगा। हनुमान जी को पता है सबसे प्रिय नाम क्या लगता है? हनुमान जी के सबसे प्रिय नाम हनुमान जी नहीं है। हमारे पूज्य दादाजी कहते हनुमान जी के प्रिय नाम 2 हैं। एक श्री राम भक्त हनुमान, ये कौन है? रामदास। और दूसरा आंजनेय। मैया का नाम और इष्ट का नाम। एक भक्त के जीवन में ये 2 नाम सुन के उसे प्रसन्नता हो जाती है।
भक्त का नाम, भगवान का नाम और मैया का नाम सुनते ही हनुमान जी दौड़ पड़ते। इसने मुझे मेरी मां का स्मरण कराया, दौड़ पड़ते हनुमान जी। ऐसी फलश्रुति जिसमें मौजूद है, जो दायक फल चार। इसी भावना से गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता। गुरुदेव का ही ये प्रताप है जिससे यहां ये भव्यता और दिव्यता बन रही है। कोई मेरे कहने सुनने में भूल हुई हो तो क्षमा मांगता हुआ कुछ देर श्री हरि नाम संकीर्तन के साथ आज के मंगलमय क्रम को विश्राम करूं। आगे का क्रम हमारे श्री बागेश्वर सरकार आज्ञा करेंगे। आप सब लोग उसे धीरज धैर्य से सुनिएगा। संतों का उद्बोधन होगा, हमारी सरकार आज्ञा करेंगे, दीदी का भी एक पद होगा, राहुल भैया भी हैं। जो भी जैसा क्रम बनेगा उसको हम आगे करेंगे। आइए 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। राम राघव राम राघव राम राघव केशव